तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं चेन्नई को लॉ कोर्सेज के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं लॉ कोर्सेज के लिए चेन्नई में। हालांकि चेन्नई में लगभग 20 ऐसे ऑप्शंस हैं लॉ कॉलेजेस के जो कि आपके पास हैं, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में 10 को ही लेके आए हुए हैं क्योंकि 10 पर्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही कॉलेज आपको टारगेट कर रहा है। आपको बस पता होनी चाहिए चीज़ें। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करें। लॉ कॉलेज चेन्नई में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। टॉप हमने ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन टॉप जैसा कुछ होता नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो कितना टॉप आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन नाम जो है यहाँ पे, हाँ, तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी TNDALU। ये चेन्नई में स्टैब्लिश है, 1947 में स्टैब्लिश हुई। 4.5 एकड़ का लगभग इनका कैंपस है। नेक BCI का अप्रूवल। 5 कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं और यहाँ पे लगभग 1600-1700 करीब सीट्स हैं इन सभी कोर्सेज की। TNDALU.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जाके आप जानकारी ले सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो ये जो हैं, जिसमें आपके 2 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BCom LLB BA LLB 5 ईयर के हैं, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें लगभग 70,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। और वहीं अगर हम LLB कोर्स की बात करें तो वो भी लगभग 70,000 रुपये फ़ीस है एक साल की। LLM कोर्स की बात करें तो लगभग 38-39,000 रुपये एक साल की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी LLM के लिए LLB होनी चाहिए। बाकी इनके लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 12th पास आपको करना है, लॉ का एग्ज़ाम देना है। बाकी LLB के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में, और लॉ का कोर्स आपने किया हो, मतलब एक एग्ज़ाम दिया हो। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो 3 से 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को मिला है, 10 का हाईएस्ट मिला हुआ है। मुझे लगता है 3 से 5 का ये जो प्लेसमेंट है, अगर आप चेन्नई से ही बिलोंग करते हैं तो ROI के बेसिस पे ठीक एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज और भी ऑप्शंस हम यहाँ देखेंगे, जिसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का है जो अच्छा खासा नाम चेन्नई में अपना बना चुका है, रखता है, और इनका खुद का एग्ज़ाम भी होता है। सबिता स्कूल ऑफ लॉ, ये साबिता यूनिवर्सिटी है जो चेन्नई में है। हाँ जी, 2009 में स्टैब्लिश, 180 एकड़ का कैंपस है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, लेकिन लॉ की बात करें तो 5 कोर्सेज ये करा रहे हैं। 500 कुछ सीट टेक है। sabitalaw.com ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको पूरी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाने वाली है। कोर्सेज की बात कर ले सो 3 कोर्सेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं आपके, BA LLB BCom LLB BBA LLB के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसके फीस स्ट्रक्चर लगभग 12 लाख रुपए का हम मान के चल सकते हैं, जो कि आपको होगा। 12th क्लास आपको 60% से पास करना होगा, और सबिता जो यूनिवर्सिटी है उनका लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा क्लेट भी है ना, और LFET वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं उनके बेसिस पे भी एडमिशन आपको मिल जाता है। LLM ये कोर्स अगर आप करना चाहें, PG कोर्सेज है, लगभग 3.5 लाख फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ग्रेजुएशन 50% से होनी चाहिए, स्लेट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। ये सबिता लॉ एप्टीट्यूड है ना, वो स्लेट सिम्बियोसिस वाला नहीं है, ये सबिता का है। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 का एवरेज और 30 का हाईएस्ट पैकेज बच्चों को बताया हुआ है लॉ कोर्सेज में, जो कि ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनके फीस स्ट्रक्चर की ही हम बात कर ले तो 12 लाख करीब हमें फीस स्ट्रक्चर लग रहा है यार। 12 लाख का खर्चा और आप मुझे कम दिला रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, VIT का नाम, ये ऑफिशियल कैंपस है इनका, सच्चाई तो यही है। वेल्लोर आपने नाम सुना होगा, है ना, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, मैनेजमेंट, मेडिकल के सारे कोर्सेज, लॉ के भी कराता है। हम लॉ की अगर बात करें तो 2014 में स्टैब्लिश, 150 एकड़ का कैंपस, PCI का अप्रूवल, 4 कोर्सेज है, 200 को सीट इनटेक है, और chennai.vit.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ सारी जानकारी आपको मिलेगी। 9.5 लाख या 10 लाख मान लो यार, BA LLB BBA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर है। यानी कि 5 साल का ये कोर्स है तो एक प्रकार से 2 लाख रुपए लग रहे हैं एक साल के। 12th में आपको 75% लाने होते हैं। क्लेट हो गया, LSAT हो गया, इन एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करें LLM की, जो PG कोर्स है, लगभग 85,000 रुपये का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। LLB 50% 55% से करना होता है, और क्लेट PG के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा PhD अगर करना चाहें तो 1 लाख रुपए करीब फीस स्ट्रक्चर है, और इसके लिए आपको
LLM मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, 55% के क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। प्लेसमेंट्स की बात कर लें, यहाँ पे 7 लाख का ऑन एन एवरेज और 30 का हाईएस्ट बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सुधारा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं है, हाँ इसको और बढ़िया किया जा सकता है। फिर हम बात कर ले SRM यूनिवर्सिटी की, तो SRM IST ये स्कूल ऑफ लॉ है जो कि चेन्नई में स्टैब्लिश है। अगेन नाम तो बढ़िया है, 2014 में स्टैब्लिश, 250 एकड़ का कैंपस, PCI रिकॉग्निशन, 5 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, 500 का कुछ सीट इनटेक है इनका। जिसमें बात करें srmist.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको बाकी सारी जानकारी भी मिल जाएगी। कोर्सेज में अगर हम देखें तो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3 इनके 5 ईयर वाले, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, लगभग 10 लाख का इनका फीस स्ट्रक्चर है इन कोर्सेज का, 2 लाख रुपए एक साल का मान सकते हैं। और आपको 12th में 60% क्लैट LSAT के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है इन कोर्सेज में। चलिए इसके बाद आगे बात करें LLB और LLM कोर्सेज की, जिसमें भैया LLB के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, 3 साल का प्रोग्राम है, 6 लाख कुछ फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। LLM जो है 1 लाख रुपए करीब आपको लगेगा, जिसके लिए LLB आपको 50% से करनी होगी, 60% से, सॉरी। नेक्स्ट इनके प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो भैया प्लेसमेंट के एवरेज पैकेज की बात करें 5 से 6 लाख का खर्चा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। 10 लाख जो है हाईएस्ट पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन्होंने बताया हुआ है, तो यार 10 तो हमारा खर्चा ही हो जाएगा, क्या मतलब है, आप अच्छा तो ROI दे नहीं रहे हो, लेकिन ठीक है एक ऑप्शन के तौर पे आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट चाहते हैं तो नीचे मिल जाएगी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की लिंक, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। फिर बात करें शास्त्रा यूनिवर्सिटी की, तो शास्त्रा तंजावुर में स्टैब्लिश है स्कूल ऑफ लॉ, 2008 में स्टैब्लिश, 232 एकड़ का कैंपस, PCI का अप्रूवल, 4 कोर्सेज है, 60 इनटेक है। law.sastra.edu ऑफिशियल वेबसाइट है जहां जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। बाकी कोर्सेज की बात करें तो 3 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं, BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, 5 ईयर के प्रोग्राम्स है, जिसमें लगभग 1,60,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। LLM PG प्रोग्राम 1,40,000 का स्ट्रक्चर है फीस का, जिसमें क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। LLM क्लैट PG के बेसिस पे आपको मिल जाता है, जिसके क्राइटेरिया 45% और 50% के हैं रेस्पेक्टिवली। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो 4.5 से 5 लाख का एवरेज और 20 का हाईएस्ट पैकेज जो है बच्चों का मिला हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन एक आप रख सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। यहाँ पे इनको बढ़ाने की आवश्यकता है इन सारी चीज़ों की। स्कूल ऑफ लॉ बात करें वेल्स की, है ना, वेल्स ये यूनिवर्सिटी है, 2015 में स्टैब्लिश, 29 एकड़ का कैंपस, BCI का रिकॉग्निशन और 5 कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं, 300 का सीट इनटेक है, जिसमें vistas.ac.in ये स्कूल ऑफ लॉ आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा इसकी जानकारी। कोर्सेज में अगर हम देखें तो 3 कोर्सेज इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, BA, BCom, BBA LLB के ये कंडक्ट करा रहे हैं। लगभग आप बात करें 5.5-6 लाख का खर्चा है यहाँ पे, BEE के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इन कोर्सेज का। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो भैया रुकिए, 2 LLB और LLM के प्रोग्राम भी हैं, 4.5 लाख और लगभग 1,80,000 का फीस स्ट्रक्चर इनका है। BEE के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात कर ले सो एवरेज 3 से 4 लाख का और हाईएस्ट 10 लाख का पैकेज है, जो कि बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता, इन्हें और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इस बेसिस पे, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर MGR एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा खासा नाम है, चेन्नई में बहुत पुराना नाम है। MGR साहब तो मतलब जाने माने व्यक्ति विशेष है, 2019 में स्टैब्लिश हुआ है, 300 एकड़ का कैंपस, BCI का अप्रूवल, 4 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, 120 यहाँ पे सीट इनटेक है, जिसमें डॉक्टर MGR du.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे आप जाके जानकारी ले सकते हैं। कोर्सेज में हम बात करें तो 3 इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं, BA, BCom, BBA LLB का, जिसमें भैया लगभग 3.5 लाख रुपए एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। इंटू 5 आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 17.5 लाख करीब को चला जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाता है। हाँ भैया 12th क्लास आपको पास करनी है और उसके बाद एग्जामिनेशन है लॉ का जो आपको प्रोवाइड करना है। MGR साहब इनकी यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम होता है और डायरेक्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे भी एडमिशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। LLB की बात कर ले भैया तो LLB भी 3 साल का है, 3.5 लाख रुपए करीब कुछ फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना और लॉ एग्जाम देना ज़रूरी है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो देख लो भैया, ये जितना फीस ले रहे हैं ना,
उससे कम आपको 1 साल का एवरेज पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं 2 से 3 लाख का। मतलब इनको खुद में शर्म नहीं आती। 8 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है यार। इतना बच्चा मतलब अगर अपना कोर्स ना करे 8 लाख बचा के 8 दूनी 16 17 लाख बचा के बिजनेस डालेगा तो इससे ज़्यादा कमाना चालू कर देगा। ठीक है, तो मतलब मज़ा नहीं आया, छोड़ो। सत्यभामा लॉ कॉलेज, मतलब पिछले वाले में तो नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा हो गया। सत्यभामा लॉ कॉलेज है चेन्नई का, ये भी 2018 में स्टैब्लिश हुआ। 140 एकड़ का कैंपस है, बीसीआई का अप्रूवल है, 5 कोर्सेज, 200 सीट इनटेक है, जिसमें satyabhama.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां जाके जानकारी आपको मिल जाती है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें 3 इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई 12th पास आपको करना है और एग्जामिनेशन लॉ के बेसिस पे एडमिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके फीस स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर जानकारी इनकी ऑफिशियल साइट पे नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नहीं मेंशन करी हुई है। एलएलबी और एलएलएम की कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं, जिसके लिए भी 12th पास एलएलबी ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए 50% से। एलएलएम के लिए एलएलबी आपको 50% से करनी होगी। लॉ के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो लगभग 5 लाख का ये एवरेज और 11 लाख का हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आरओआई इनका बेहतर है। ठीक है, सो एक बार इसको भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान स्कूल ऑफ लॉ 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। ये 150 एकड़ का कैंपस, बीसीआई अप्रूवल, 4 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, 300 कुछ सीट इनटेक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और hitslaw.hindustanunip.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके जानकारी आपको प्रॉपर पूरी मिल जाती है यहाँ पे। कोर्सेज की बात कर ले तो 2 कोर्सेज हैं इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के, लगभग 10,20,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है ऑल टोटल इन कोर्सेज का, यानी 2 लाख करीब कुछ मान के चलिए, कम से कम, ज़्यादा ही है उससे। एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम है, लगभग 5 लाख फीस स्ट्रक्चर है, और एलएलएम का प्रोग्राम जो है 2 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। इनके रेस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो बाकी के कोर्सेज के लिए जनरली हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए तो 12th क्लास पास आपको 45% से करनी होती है, लॉ के एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। एलएलबी के लिए ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, और वहीं एलएलएम के लिए एलएलबी 50% से होना ज़रूरी आपका हो जाता है। फिर बात करें इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड की तो भाई ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख प्रोवाइड करा रहे हैं और 12 लाख हाईएस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आरओआई की इनने धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं, जो आपको मुझे नहीं लगता प्रॉपर कॉलेज हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए, और मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and